हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड टॉपिक, जहां पर हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए प्रोटोजोआ का जो इंट्रोडक्शन है। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया है वहां पर भी आपको कंप्लीटली इंट्रोडक्शन मैंने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ इसका ओवरव्यू। प्रोटोजोआ जो होंगे, जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स एक कोशिका वाले ये ऑर्गेनिज्म होंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, डायरेक्टली आप नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब आपको यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है। दे आर रिगार्ड्स एज द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव का मतलब है सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। द टर्म प्रोटोजोआ इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है ग्रीक का? प्रोटोज। प्रोटोज का मीन क्या होता है? फर्स्ट। एंड जून का मतलब क्या होता है? एनिमल। आपने देखा होगा जू। ठीक है, तो जू हम लोग बोलते हैं चिड़ियाघर को। तो जू जो होगा वो एनिमल से रिलेटेड ही टर्म देखने को मिलता है। ओके। दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये हमारे पास में जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। डिस्पाइट बीइंग सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल होते हैं। दे परफॉर्म ऑल लाइफ। ये बात सारी चीजें मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये इनके पास एक सेल होती है और वही पूरी सेल लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वही परफॉर्म करती है। ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, एवरीथिंग, सब कुछ कौन करेगा? वही सिंगल सेल करती है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये आपको हिंदी में नोट्स देखने को मिल जाते हैं सारी चीजें। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, सूक्ष्मदर्शी और यूकैरियोटिक जीव हैं। इन्हें सबसे सरल और आदि जीव माना जाता है, मतलब सबसे पुराने हैं ये। प्रोटोजोआ शब्द जो है वो ग्रीक के प्रोटोज से मिला है। प्रोटोज का मतलब होता है प्रथम, जून का मतलब होता है जीव। प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित है। ठीक है, ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। यद्यपि ये एक ही कोशिका से बने होते हैं, फिर भी ये सभी जीवन क्रियाएं जैसे पोषण हो गया, गमन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, हर एक चीज एक ही सेल के थ्रू होती है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो प्रोटोजोआ है उसका कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होगा, किस बेस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, जितने भी इसके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बिहाफ पर इसको क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण करना। ठीक है, आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लेविन, साइंटिस्ट का नाम है, ईयर है 1961। क्लासिफिकेशन किया इन्होंने प्रोटोजोआ का और इनको 4 मेजर क्लासेस देखने को मिले। मतलब इन्होंने जो प्रोटोजोआ है उनको 4 मेजर, 4 बड़े बड़े क्लासेस में डिवाइड किया गया। वो 4 क्लासेस कौन कौन से थे? तो आपका आंसर जाएगा सार्कोडिना, मैस्टिगोफोरा, सीलियोफोरा, स्पोरोजोआ। सार्कोडिना ऑल्सो नोन एज राइजोपोडा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राइजोपोडा। मैस्टिगोफोरा को किस नाम से जानते हो? फ्लैजेलेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्लैजेला पाया जाता है इनके पास में। सीलियोफोरा सीलिएट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, सीलिया इनके पास में देखने को मिलेगा। स्पोरोजोआ मींस ये स्पोरोजोअन्स होते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखेंगे। एक एक करके जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आपके पास में जो क्लासिफिकेशन है वो किसका हम लोग कर रहे हैं? पहली जो आपके पास में क्लास देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी? सार्कोडिना। सार्कोडिना को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? राइजोपोडा के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लोकोमोशन कैसे करता है ये? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। स्यूडो मीन्स क्या होगा? फॉल्स। और ये आपके सामने जो टर्म दे रखा है पोडिया, पोडिया का मीन होता है फीट। मीन्स जितने भी सार्कोडिना के ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी के पास में आपको स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट देखने को मिलेंगे। इनकी बॉडी का शेप जो होगा वो फिक्स्ड नहीं होता, इरेगुलर शेप के होते हैं। फीडिंग कैसे करते हैं? तो इनके पास में फैगोसाइटोसिस मीन्स इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को ये पूरे निगल जाते हैं। इस तरीके से इनका फीडिंग होता है। फीडिंग का मतलब है खाना कैसे करके खाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बाइनरी फिजन। इसके अलावा एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके सार्कोडिना के। तो अमीबा है, ठीक है, जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। एंट अमीबा हिस्टोराइटिका है जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और ये क्या करता है? एक बीमारी को कॉज करेगा जिसका नाम क्या है? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री का मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं पेचिश। ठीक है, ये लोगों को जो कॉज करेगा, कौन करेगा? इसका नाम याद रखना है, इस पैथोजन का नाम याद रखना है, कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका।
ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में आ जाती हैं। ये सब कुछ आपके जितने भी नोट्स हैं सब कंप्लीटली हर एक इंग्लिश के साथ में आपको हिंदी के नोट्स कंप्लीट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके लिए। बाकी आपको अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं भाई, किसी भी बोर्ड से हो, हर एक चीज़ को मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगा। सारे के सारे आपके बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अगली क्लास की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड क्लास जो देखने को मिलता है, इसको हम लोगों ने बोला था ये मैस्टिगोफोरा है। मस्तिगोफोरा, मस्ती के लिए जाओ, ठीक है, मस्तिगोफोरा, ठीक है। तो फ्लैजेलेट्स जो इनके पास में होते हैं, फ्लैजेला एक इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है। तो यहाँ पर एक लंबा सा जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये फ्लैजेला है। तो ये फ्लैजेला का यूज क्या होता है, ये लोकोमोशन में रोल प्ले करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा, इस तरीके से लहराता हुआ जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी बैक्टीरिया को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को लेकर के जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पहला पॉइंट आपने लिखा हुआ है, लोकोमोशन कैसे करते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से करते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होगा इनके पास में, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद से बना लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक होता है, ये दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। और मिक्सोट्रॉफिक होगा, ठीक है, मिक्सअप होगा। ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों के इनके पास में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कि ऑटोट्रॉफिक की तरह दिन में बिहेव कर रहे हैं और रात में क्या कर रहे हैं, ये हेटरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करने लग रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। यहाँ पर आपको बाइनरी फिजन के थ्रू देखने को मिल रहा है रिप्रोडक्शन। एग्जांपल्स देख लो भाई, एग्जांपल कौन कौन से आपको मैस्टिगोफोरा के देखने को मिलते हैं। एग्जांपल होगा भाई पहला यूलिना। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही की तरह ये बिहेव करता है, मींस ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। और अगला जो हमारे पास में है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ये एक डिसीज कॉज करेगा, एक बीमारी पैदा करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है लोगों को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास में लिशमेनिया डोनोवेनी, लिशमेनिया डोनोवेनी, ठीक है, ये एक बीमारी को कॉज करेगा जिसका नाम क्या है, काला अजहर, काला अजहर, ठीक है। तो काला अजहर के नाम से ये बीमारी जो होगी, इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ मैस्टिगोफोरा डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज को कॉज करते हैं। तो आपके पास आपके सामने सारे के सारे एग्जांपल्स कंप्लीटली हैं। ये सब कुछ आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गमन फ्लैजिला के थ्रू हो रहा है, पोषण सुपोषी होते हैं, प्रपोषी होते हैं, मिश्रित पोषण में देखने को मिल रहा है। प्रजनन अनुदैर्ध्य मीन्स द्विखंडन हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। उदाहरण हमारे पास में देखने को मिल रहे हैं, यूगलिना हो गया, ट्रिपनोसोमा हो गया और लिशमेनिया हो गया। ये सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास में देखने को मिलेगा अगला क्लास। अगले क्लास का नाम क्या होगा, सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में आपको जितनी भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे सभी के पास में सीलिया देखने को मिलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पर आपको सीलिया देखने को मिलेंगे उनको हम लोग सीलिएट्स के नाम से जानते हैं। लोकोमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया और ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर करे हुए होते हैं। जैसे कि आप पैरामीशियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको चारों तरफ ऐसे करके पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, पूरी की पूरी बॉडी पर ऐसे करके हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, सीलिया के नाम से जानते हैं। बॉडी डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। स्पेशल फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक हो। एक होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मीन्स होता है छोटा, ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, ये इनके पास में साइटोसोम होती है, मींस सेल माउथ इनके पास में देखने को मिल रहा है, उसके थ्रू न्यूट्रिशन करते हैं। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, कंजुगेशन के थ्रू होगा। एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम जिसको हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल, स्लीपर एनिमलक्यूल का मतलब है ये आपको जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाया, ये बिल्कुल हम लोग जो चप्पल पहनते हैं उसकी तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम का, ठीक है। तो आपको पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक चप्पल की तरह देखने को मिलता है, इसकी चप्पल की तरह संरचना होती है, इस वजह से हम लोग इसको क्या है, स्लीपर एनिमलक्यूल। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हो, इसका जो शरीर है इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती हैं, इनका प्रॉपरली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सारी चीजें आपको डिटेल में जो ऊपर बताई वो सब कुछ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। आगे देखेंगे क्लास 4 हमारे पास में देखने को मिलता है जिसको हम लोग स्पोरोजोआ के नाम से जानते हैं। स्पोरोजोआ में आपको स्पोरोजोअन्स देखने को मिलते हैं। कौन मिलेगा, स्पोरोजोअन्स, ठीक है। यहाँ पर जो आपका लोकोमोशन होता है वो एब्सेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं करते। ऑल आर पैरासाइटिक, ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कोई एक होस्ट बॉडी होगी, जैसे कि ये हमारे पास में कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक कोई भी एक होस्ट बॉडी है, इस होस्ट बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है, पैरासाइटिक फॉर्म में रहेंगे, तो ये खुद से नहीं चलते, किसी होस्ट बॉडी को डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कराता रहता है। दूसरी चीज क्या होती है कि इनको जरूरत भी नहीं पड़ती खुद से मूवमेंट करने की, क्योंकि ये न्यूट्रिशन वगैरह जो करते हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म में करते हैं, किसी भी होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है।
रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इनकी हमें देखने को मिलेगी, कई सारी होस्ट बॉडी को क्रॉस करता हुआ ये अपनी पूरी जिंदगी को गुजारता है। मतलब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें कई होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहा है, सबसे मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलेगा ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से अगर हम बात करेंगे तो ये कॉज करता है मलेरिया को। मलेरिया आप लोग जानते हो एक खतरनाक फीवर होता है जिसकी वजह से लोग जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। किसकी वजह से होगी, तो आपको पैथोजन याद रखना है, ये इसका पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है जो एजेंट डिसीज को कॉज करते हैं उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा मलेरिया का पैथोजन कौन है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम। इसके बाद में ईमेरिया कॉज करता है ये कॉकीडायोसिस इन पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री फॉर्म आपने देखा होगा तो वहां पर ये इस तरीके से उनमें बीमारी पैदा करने का जो काम करता है वो हमारा ये ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग ईमेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है। गमन यहाँ पर नहीं होता है, सारे के सारे परजीवी फॉर्म में होते हैं, प्रजनन स्पोर का फॉर्मेशन करते हुए होता है। सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लाज्मोडियम है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका नाम है, इसकी और भी कई सारी स्पीशीज हमें देखने को मिलेंगी। अगर मैं प्लाज्मोडियम की यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कि ये मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये हमारा एक है मॉस्किटो। ठीक है, ये मॉस्किटो जो होगा ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, ये एक वेक्टर की तरह काम करेगा। ये एक वेक्टर की तरह काम करेगा। ये वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है वाहक। किसकी तरह काम करेगा, ये वाहक की तरह काम करेगा। अब वाहक क्या होता है, जो किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करेगा, वो क्या होता है, वाहक होता है। तो अपना जो प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम इसको हम लोग मान लेते हैं, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या करेगा, मॉस्किटो के अंदर बैठकर, इसके अंदर बैठ करके ये सवारी करेगा और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर चलता चला जाएगा। तो एक तो होस्ट बॉडी इस प्लाज्मोडियम की ये हो गई, और जब ये मॉस्किटो किसी एक इंसान को काटेगा तब यही प्लाज्मोडियम इसके बाइट करने से उस इंसान के ब्लड में पहुंच जाता है। तो दूसरी जो होस्ट बॉडी होगी ये ह्यूमन हो जाता है। ठीक है, तो एक होस्ट बॉडी मॉस्किटो और एक होस्ट बॉडी कौन है, ह्यूमन। तो इस तरीके से अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट बॉडीज की जरूरत होती है। कितनी होस्ट बॉडी की जरूरत होगी, 2 होस्ट बॉडीज की जरूरत होगी। कौन कौन है, एक हो गया मॉस्किटो और एक कौन होगा, ह्यूमन। ये 2 होस्ट बॉडीज होंगी जो इसकी जिंदगी को पूरा करेंगे। इसके अलावा मैं इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल और डिटेल में बता दे रहा हूं आगे। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिल रहा है ये डिसीज कॉज करता है जिसका नाम क्या है, मलेरिया। मलेरिया डिसीज को ये कॉज करेगा। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से भाई। क्या होता है, प्लाज्मोडियम को जरूरत है 2 होस्ट बॉडीज की। अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए ये 2 होस्ट बॉडी का सहारा लेता है। अब ये 2 होस्ट बॉडीज कौन कौन सी हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, एक कौन होगा, मॉस्किटो, ठीक है, और एक कौन होगा, ह्यूमन। अगर आप मॉस्किटो की बात करोगे तो मॉस्किटो में भी बहुत सारी स्पीशीज होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो स्पीशीज होगी वो कौन होगा, एनोफिलीज। और मेल होता है या फीमेल होता है, तब आपका आंसर जाएगा फीमेल एनोफिलीज होती है। इसके पीछे भी एक रीजन है भाई, फीमेल एनोफिलीज ही खून चूसने का काम क्यों करती है, मेल क्यों नहीं करता। तो आपका आंसर यहाँ पर जाता है, मीन्स जो ब्लड सकिंग करने का काम करेगा वो फीमेल्स करते हैं। तो फीमेल्स क्यों करते हैं कि इनको अपने एग प्रोड्यूस करना होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना होगी। एग को नरिशमेंट प्रोवाइड कहाँ से करते हैं, ये हमारे ब्लड से करता है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, जिससे ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन को अपने इन एग को दे देते हैं और ये एग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, जिससे नए मॉस्किटोज प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल का काम है ब्लड को सकिंग करना, बिकॉज उनको अपने एग को डेवलप करना होता है। तो कैसे करेंगे, ये ब्लड सकिंग करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, वो उन एग्स को डेवलप करने में रोल प्ले करता है। अब कहानी देखते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम की। ये हमने मान लिया ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है। एक मॉस्किटो है, यहाँ पर आपको ये मॉस्किटो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये मॉस्किटो है। इस प्लाज्मोडियम ने इस मॉस्किटो के अंदर एंटर किया। जब इसके अंदर एंटर किया तो क्या होता है, इस मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजाइट की कंडीशन आती है। स्पोरोजाइट ध्यान से समझना भाई, इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजाइट की कंडीशन
आपको देखने को मिलेगी। मीन्स स्पोरोजाइट स्टेज होती है। स्पोरोजाइट स्टेज कहाँ पर है? मॉस्किटो के अंदर है, ध्यान रखना, मॉस्किटो के अंदर। अब क्या होगा, ये मॉस्किटो क्या होगा, किसी एक पर्सन को काटता है। एक अच्छा खासा इंसान है, हंसता खेलता, उसकी जिंदगी को ये बर्बाद करने चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान को जब ये बाइट करेगा, तो बाइट करने के बाद में क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम होगा इसके लिवर को जाकर के अटैक करेगा। और जब लिवर पर अटैक करता है, फिर उसके बाद में ब्लड के साथ आरबीसी में फ्लो होने लगता है। तो आरबीसी के अंदर जब ये पहुंचता है, तो अब क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम जो होगा वो आरबीसी के अंदर पहुंच गया। ये हमारी आरबीसी की सेल्स हैं, इनके अंदर बहुत प्लाज्मोडियम भरे हुए हैं इस टाइम, इसने बहुत सारी अपनी कॉपीज बना ली हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये जो कॉपीज बना रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा ये? यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा यहाँ पर, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेल गैमीट, और क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट्स को बनाता है। मेल और फीमेल गैमीट्स इसने बना लिए। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, ये जो आरबीसी है ये रप्चर हो जाती है, मतलब आरबीसी फट जाएगी। और जब आरबीसी फटेगी तो जितने भी गैमीट्स होते हैं वो गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं। और जब ये गैमीट्स रिलीज होंगे तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक ये हीमोजाइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है। और ये टॉक्सिन क्या करेगा, जब भी आरबीसी रप्चर होगी, उस पर्सन को सर्दी से बुखार आएगा, ठंड लग करके बुखार आएगा, चिल्ड फीवर होगा। और ये हर 3 से 4 दिन में होता है। जब भी आरबीसी रप्चर होगी, ये सारे के सारे गैमीट्स बाहर निकलेंगे, हीमोजाइन रिलीज होगा और ये चिल्ड फीवर कराएगा। ये गैमीट्स की कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि कोई जो मॉस्किटो ये वाला था, ये मॉस्किटो जो हमारे पास में देखने को मिल रहा है, मैं इसी वाले मॉस्किटो को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूँ। ये हमारा जो मॉस्किटो था ये नॉर्मल था। ये हमारा मॉस्किटो कैसा था? नॉर्मल इंसान था ये। इसने क्या किया, पहले इस वाले को किया होगा बाइट। कोई एक ऐसा इंसान जिसको ये बीमारी थी, उसको बाइट किया होगा इसने, ठीक है। और बाइट करने के बाद क्या हुआ, जितने भी गैमीट्स थे वो सारे के सारे इसके गट वॉल में पहुंच जाते हैं, मॉस्किटो की गट वॉल में पहुंच जाते हैं। और जब मॉस्किटो की गट वॉल में पहुंचे, मॉस्किटो की जब गट वॉल में पहुंचे, तो वहां पर जाकर के ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और ये जो स्पोर्स बनाएंगे, यही स्टेज क्या कहलाएगी, स्पोरोजाइट कहलाएगी। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं। यहां पर देखो, आपके पास में जो स्पोरोजाइट है, ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है। ये इन्फेक्शियस स्टेज है किसके लिए? इस ह्यूमन के लिए। और जो हमारे पास में ये गैमीट्स बने हैं, ये गैमीट्स जो बने हैं, ये गैमीटोसाइट जो स्टेज होती है, गैमीटोसाइट जो स्टेज होगी, ये इन्फेक्शियस स्टेज है किसके लिए? ये इस मॉस्किटो के लिए इन्फेक्शियस स्टेज है। तो स्पोरोजाइट इन्फेक्शियस स्टेज होगी किसके लिए? ह्यूमन के लिए। स्पोरोजाइट इन्फेक्शियस स्टेज होगी किसके लिए? ह्यूमन के लिए। और अगर हम लोग गैमीटोसाइट की बात करेंगे, तो गैमीटोसाइट इन्फेक्शियस स्टेज है किसके लिए? इस मॉस्किटो के लिए। मॉस्किटो जो हुआ वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इस मॉस्किटो की गट वॉल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पर आपको स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और जब ये स्पोर्ट्स इसके गट वॉल में पहुंचते हैं, और यही सेम मॉस्किटो जब किसी नॉर्मल इंसान को काटता है, तो उसके ब्लड के अंदर ये स्पोरोजाइट एंटर कर जाते हैं। और जब ब्लड के अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पर ये लिवर को इन्फेक्ट करेंगे, और ये आरबीसी के अंदर अपने आपके नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं। नंबर को इंक्रीज करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, और नंबर को बढ़ाते बढ़ाते कैसे नंबर बढ़ा रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू बढ़ा रहे हैं। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी, और जब आरबीसी रप्चर होगी, तो यहाँ पर आपको एक टॉक्सिन रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा, जिसका नाम है हीमोज्वाइन। ये हर 3 से 4 दिन के बाद ऐसी प्रोसेस होती है, जब उस इंडिविजुअल को बार बार चिल्ड फीवर होगा। तो ये सिम्टम है मलेरिया का। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल देखने को मिला। किसका? ये हमारे पास में लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है। किसका लाइफ साइकिल है भाई? किसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो? ये है हमारे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। ये हमारा प्लाज्मोडियम था। कुछ इस तरीके से हमारे पास में प्रोसेस देखने को मिली। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर आ चुकी होंगी, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ जो क्लास था स्पोरोजोन्स वाला, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाला एग्जाम्पल था, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। बाकी आपके पास में नेक्स्ट जो स्लाइड है, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ आपको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे। फॉर्म बेस फूड चेन, ये फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका।
मेडिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये कई सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी बीमारी होती हैं। अमीबियासिस होता है, मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस करेंगे, काला अज़र करेंगे, ऐसी खतरनाक बीमारियां भी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके थ्रू होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग रिसर्च के बेस पर बात करें, कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स होते हैं जिनका रिसर्च में यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन से प्रोटोजोअन्स हैं? अमीबा का यूज़ किया जाएगा, पैरामीशियम का यूज़ किया जाता है। ये कैसे यूज़ करते हैं? मॉडल्स के फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं। कहाँ पर? लैब्स के अंदर। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी में दे रखी हैं। तो यहाँ तक आपकी कहानी जो क्लासिफिकेशन वाली थी वो कंप्लीट हो जाती है। पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर दे रखा है। बाकी इसका जो जैसे करके फाइलम कौन-सा है इसका, ठीक है? सब फाइलम इसका क्या है? ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको अगले वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोटोज़ोआ, जिसमें पैरामीशियम का डिटेल मॉर्फोलॉजी मैं आपको बताऊँगा। जो अभी आप लोगों ने ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर अभी देखा था, जिसको हम लोगों ने पैरामीशियम बोला, वही स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में मीन्स कंप्लीटली मॉर्फोलॉजी हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो कितने तरीके का न्यूक्लियस होता है, कैसे करके ये अपनी ज़िंदगी को गुज़ारता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस पैरामीशियम की नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, बीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।